हाँ नाना साहब, मान गए आपको। जब से आप आए हैं दरबार की हवा ही बदल गई, वरना यहाँ तो सिर्फ बीरबल की तूती बोलती थी। अरे क्यों नहीं बोलेगी भाई। सच बात तो ये है कि बीरबल ने इस दरबार में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ा है। कईयों को तो जमीन चटा चटा कर मारा, कईयों को पानी पिला पिला कर मारा। वो हमारे मुल्ला दो प्याजा उनको तो ऐसा पछाड़ा कि शर्म के मारे न जाने किस बिल में घुस गए। हकीम दाना जी, आपने बीरबल को ऐसी टक्कर मारी सीधे जमीन पर जा गिरा। बच्चा है वो, बच्चा है बीरबल हमारे सामने। इस हकीम दाना ने तो घाट घाट का पानी पिया है। अरे वो हमें क्या पानी पिलाएगा? हम चाहें तो हम उसे पानी में डुबा कर मार सकते हैं, हवा में उड़ाकर मार सकते हैं और जमीन में दफना कर मार सकते हैं। हकीम दाना जी, लोगों ने बीरबल को पहली बार हारते हुए देखा है। हमने सुना है कि उसका सर शर्म से झुका हुआ था, यूं मगर मैं उसका सर झुका हुआ नहीं, कटा हुआ देखना चाहता हूं। देखो मियां फन्ने खां, बुजुर्गों का कहना है कि दुश्मन को आसानी से मत मारो, उसे जरा तड़पा तड़पा कर मारो। आप उसे कभी मार रहे हैं? बहुत जल्द वो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। मैं निर्दोष हूं सुभद्रा, मैं निर्दोष हूं। ये खून मैंने नहीं किया। न जाने भगवान मुझे किस पाप की सजा दे रहा। मैं क्या नहीं जानती कि तुम निर्दोष हो, मगर मैं भी क्या करूं? उनसे कह दो कि वो तुम्हारी जगह मेरी जान ले ले। ऐसा मत करो सुभद्रा, मेरे बाद तुझे जीना पड़ेगा अपने इस बेटे के लिए। मगर तुम्हारे बिना ये पहाड़ जैसा जीवन नहीं बिता पाऊंगी मैं। हौसला रखो, हौसला रखो। अपनी किस्मत में लगता है यही लिखा है। इस भाग्य के लिखने वाले से भी तो पूछूं मैं कि ये किस जन्म के पाप की सजा दे रहा है हमें। एक निर्दोष को फांसी पर क्यों चढ़ाया जा रहा है? सुभद्रा, ये आंसू पोंछ लो। हमारी मदद को कोई नहीं आएगा। ये दुनिया गूंगी, बहरी और अंधी है। कोई नहीं सुनेगा हमारी फरियाद। वो तो सुनेगा हमारी फरियाद। उसे तो मालूम है कि तुमने खून नहीं किया। दुनिया नहीं जानती, मगर वो तो जानता है कि तुम निर्दोष हो। नहीं सुभद्रा, भगवान ने भी दुनिया की तरह हमसे अपना मुंह मोड़ लिया। मैंने बहुत आंसू बहाए, बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन भगवान को भी हम पे दया नहीं आई। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बड़ा नाम सुना था आपका। आप दुखियों के मददगार हैं, निर्बलों के बल हैं, ज्ञानी हैं, चतुर हैं। हर समस्या का समाधान है आपके पास। आपके दया के सागर की कोई सीमा नहीं। फिर मेरा दामन क्यों खाली है? बड़े घमंड से कहा था आपने कि आप मेरे पति को बचा लेंगी। आपके रहते हुए मेरे पति को कोई फांसी पर नहीं चढ़ा सकता। खामोश क्यों हैं आप? क्या आपकी खामोशी ये कहना चाहती है कि आपने भी उन्हें खूनी मान लिया है, हत्यारा मान लिया है? आप
कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं तो एक नारी हूं, अबला नारी, बेबस, लाचार। मगर आप तो राजा हैं। क्या आप भी बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं? राजा जी, मेरे पति निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं, फिर भी उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। ये न्याय नहीं है। और अगर यही न्याय है तो ये कैसा न्याय है जो मासूमों की हत्या कर देता है, निर्दोषों को फांसी पर चढ़ा देता है? इसे कानून नहीं, हत्यारा कहिए, हत्यारा। जिस तरह शंकर भैया के कत्ल के जुर्म में मेरे पति को फांसी पर चढ़ा रहे हैं, उसी तरह मेरे पति के हत्या के जुर्म में इस कानून को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए फांसी पर। आपकी खामोशी ये बता रही है कि आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। आप एक सुहागन को विधवा होने से नहीं बचा सकते, एक बच्चे को अनाथ होने से नहीं बचा सकते। सर क्यों झुक गए आपका? लाजवाब कैसे हो गए आप? अगर आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते तो एक एहसान ही कर दीजिए, सिर्फ मेरे बेगुनाह पति को ही फांसी मत दीजिए। उनके साथ हम दोनों को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम दोनों को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम दोनों को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए। बीरबल, तुमने हमें दरबार में इस वक्त, क्या बात है? जिले इलाही की रहमदिली तो दुनिया में मशहूर है। मैं भी रहम की एक दरख्वास्त लेकर आया। ऐसा कौन सा शख्स है जो हमारी रहमदिली से महरूम रह गया है? जिसे जिले इलाही का इंसाफ फांसी की सजा दे सकता है, उसे जिले इलाही की रहमदिली जिंदगी भी बख्श सकती है। बीरबल, इंसाफ के तराजू में गवाह, सबूत और दलीलों को तोला जाता है, जज्बातों को नहीं। गवाह, सबूत और दलीलें गलत भी हो सकती हैं जिले इलाही। यानी कभी कभी हालात एक बेगुनाह को गुनहगार बना देते हैं जिले इलाही। और मजलूम गोरखनाथ के साथ भी यही हुआ है। मेरी दरख्वास्त है कि गोरखनाथ पर रहम किया जाए और उसकी फांसी की सजा माफ कर दी। बीरबल, तुम्हारे इस दरख्वास्त पर हम जरूर गौर करते हैं। अगर यह फैसला किसी काजी की अदालत में सुनाया जाता, मगर खुद हमने सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह फैसला दिया है। जिले इलाही, गोरखनाथ के बाद उसकी पत्नी भी जिंदा नहीं रही, वो मर जाएगी। हर मुजरिम के बीवी बच्चे होते हैं, तो क्या हर मुजरिम पर रहम खाकर उसे बख्श दिया जाएगा? जिले इलाही, इंसाफ और कानून का तकाजा यह है कि भले ही 1000 गुनहगार फांसी से बच जाए, मगर एक बेगुनाह को फांसी पर नहीं चढ़ना चाहिए। एक बेगुनाह की मौत इंसाफ और कानून की मौत है। बेशक बीरबल, बेशक। अगर किसी बेगुनाह को सजा मिली तो वह कानून और इंसाफ की मौत है, मगर वो शख्स बेगुनाह साबित होना चाहिए। गोरखनाथ बेगुनाह है, निर्दोष है, और जिले इलाही, इसीलिए मैं आपके पास रहम की दरख्वास्त लेकर आया। बीरबल, हम देख रहे हैं कि तुम्हें इस शिकस्त ने बदहवास कर दिया है, और रहम की दरख्वास्त के बहाने तुम अपनी हार को जीत में बदलने आए हो।
ये गलत है जिले इलाही। तो क्या बीरबल तुम ये कहना चाहते हो कि अदालत में पेश किए गए सारे सबूत, गवाह और दलीलें गलत थी? हमने किया हुआ फैसला गलत था? गुस्ताखी माफ जिले इलाही, लेकिन इंसान गलतियों का पुतला है। वो गलती कर सकता है, इंसाफ गलत हो सकता है, फैसले गलत हो सकते हैं, मगर इस अदालत के ऊपर एक और अदालत है जिसका फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। बेशक बीरबल, बेशक हमारा भी यही ईमान है कि खुदा की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। जिंदगी और मौत उसके अख्तियार में है और उसके कर्म का कोई हिसाब नहीं। जिले इलाही, आपके यकीन ने मेरे विश्वास को और मजबूत बना दिया है कि खुदा एक बेगुनाह को कभी मरने नहीं देगा। तो क्या बीरबल तुम ये कहना चाहते हो कि मिली हुई सजा से गोरखनाथ बच जाएगा? जिले इलाही, मेरा ये दावा है कि खुदा उसे बचा लेगा। तो फिर खुदा की कुदरत का करिश्मा देखने के लिए मां बदौलत खुद कल फांसी के वक्त मौजूद रहेंगे। और कहीं पकड़ा गया तो मेरे सर पे दो दो गुनाह होंगे, दो। एक खून करने का, दूसरा कैद खाने से फरार होने का। मगर मेरा दिल ये कहता है कि वो बेकसूर है, वो खून नहीं कर सकते। गोरखनाथ मुलजिम नहीं रहा बल्कि मुजरिम बन चुका है, खूनी बन चुका है, कातिल बन चुका है। मैं अपने बच्चे की सौगंध खाकर कहती हूँ कि उन्होंने ये खून नहीं किया। अगर आप हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते तो एक एहसान ही कर दीजिए, सिर्फ मेरे बेगुनाह पति को ही फांसी मत दीजिए। उनके साथ हम दोनों को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए, हम दोनों को भी फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये अदालत गोरखनाथ को कातिल करार देती है और यह हुक्म देती है कि उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, कि उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, कि उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। कार्रवाई शुरू हो।
गुस्ताखी माफ से ले ली, लेकिन गोरखनाथ की सजा अब पूरी हो गई। लगता है हार के सदमे ने तुम्हें पागल बना दिया है। नहीं जिलेलाई, मैं पूरे होश में हूं। यह हरकत तुम्हारे पागलपन की दलील है बीरबल। नहीं जिलेलाई, बल्कि मैंने आपके फैसले को बदनामी से बचा दिया। मगर जिले इलाही, ये तो आपके फैसले की सरासर तौहीन है। जी नहीं, ये तौहीन नहीं है, बल्कि फैसले पर अमल हो चुका है। मगर अमल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ये अमल गोरखनाथ की मौत के बाद ही पूरा होगा बीरबल। मगर जिलेलाई, गोरखनाथ को मौत की सजा नहीं दी गई है। तुम कहना क्या चाहते हो? जिलेलाई, आपने अपने फैसले में सिर्फ इतना कहा था कि गोरखनाथ को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और उस फैसले के मुताबिक इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उस फैसले में कहीं गोरखनाथ की मौत का जिक्र नहीं है, लिहाजा उस फैसले की रूह से उसकी सजा पूरी होगी। मां बदौलत अहले दरबार की राय जानना चाहते हैं। जिले इलाही, फैसले के मुताबिक गोरखनाथ की सजा सिर्फ फांसी के फंदे पर लटकाए जाने तक की है। उसमें सजाए मौत का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लिहाजा बीरबल ने जो किया ठीक किया है। महाबली, राजा बीरबल ने जो कहा सही कहा, और जो किया सही किया। बेशक जलीलाही, आपके हुक्म पर अमल हो चुका है। बेशक बेशक आज यह साबित हुआ कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और आज हमने अपनी आंखों से खुदा की कुदरत का करिश्मा भी देख लिया। फैसला सुनाते वक्त हमने अधूरा फैसला सुनाया। यह हुक्म इलाही था जो कि अकबर बादशाह गोरखनाथ को सजाए मौत नहीं दे सका, लेकिन इसमें कानून से भी गलती हुई है। इसलिए इसके बाद जब भी किसी को सजाए मौत दी जाएगी, उसमें यह जरूर कहा जाएगा कि उसे उस वक्त तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक वो मर न जाए। बीरबल, तुम्हें गोरखनाथ की जिंदगी मुबारक हो। और गोरखनाथ, अब तुम आजाद हो। सुभद्रा,